Hello students, today we will do the next method of valuation of goodwill, that is weighted average profit method. The formula of weighted average profit method, in the formula of weighted average profit method we will first calculate the weighted average profit. You can see how we can calculate weighted average profit. Weighted average profit is equal to total of product of profit divided by number of weight, and the goodwill is weighted average profit into number of year purchased. वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमने बच्चों क्या किया कि टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉफिट लिया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करना है, हमें सबसे पहले ये सीखना है कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट में प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करना है, एंड देन द टोटल ऑफ वेट, देन द टोटल ऑफ वेट, हेयर वी विल राइट द टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ वेट कैसे होगा, क्योंकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट लास्ट मेथड में हमने निकाला था ओनली एवरेज प्रॉफिट, अब यहाँ पर साथ में लिख दिया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो सीधी सी बात है कि एवरेज प्रॉफिट को वेट दिया है हमने, प्रॉफिट को हमने वेट प्रोवाइड कर दिया है, इसीलिए इस मेथड को वेटेड एवरेज प्रॉफिट कहते हैं। अब वेट कैसे प्रोवाइड करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, यदि आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड याद होगा तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने लिए थे ईयर, जैसे 17, 18, 19, 20, 4 ईयर हमने मान लिए, उसमें प्रॉफिट ले लिया 20,000, 80,000, 15,000 और 22,000 हमने ये प्रॉफिट लिया था, इसका टोटल किया था और टोटल को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया था, हमें एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया था। बट हमें इस मेथड में क्या करना है, हमें इस मेथड में जो अपने ईयर हैं उसको क्या करना है, वेट प्रोवाइड करने हैं। और क्या वेट प्रोवाइड करने का मेथड क्या होता है, जो सबसे नियरेस्ट वाला ईयर होता है उसको सबसे ज़्यादा वेट दिया जाता है। सबसे नियरेस्ट वाला ईयर मतलब क्योंकि उस साल के प्रॉफिट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं 20। अब यदि हम 21 की बात करें तो 21 वाले साल में 20 वाले साल का प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो इसीलिए हम वेट प्रोवाइड कर देंगे नीचे 4, 3, 2, 2 एंड 1, ये हमने वो वेट प्रोवाइड कर दी। यदि 5 साल होते तो कैसे करते हैं, 5, 3, 2, 1 प्रोवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर आ जाएगा 20,000, यहाँ पर आ जाएगा 160, यहाँ आ जाएगा 45,000, देन 88,000। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे और ये जो टोटल आएगा 160 प्लस 80, 240, 240 और 260, 260 और 280, ये हमारे पास आ गया टोटल। तो ये जो टोटल आएगा इस टोटल को ही हम कहेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। समझ आ गई बच्चों, क्या करना है, पहले प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट को हमने वेट प्रोवाइड करने हैं, और वेट कैसे प्रोवाइड करने हैं, नीचे से ऊपर तक वेट जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देन वी विल डिवाइड इट बाय द वेटेड टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ वेट क्या होगा, 4 और 3 7 और 7 और 2 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 10। तो जब हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज वेटेड। तो इस वाले में हमारे पास एवरेज हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया था 285,000। देन वी डिवाइड इट बाय द 10, दैट इज़ टोटल ऑफ वेट। हमारे पास एवरेज वेट आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आ गया वो कितना आ जाएगा, 285,100 इंटू
इनटू करना है नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। नंबर ऑफ़ परचेज मान लिया हमने 2 दिया हुआ है, तो ये हमारे पास आ जाएगी हमारे गुडविल। तो इस तरह से हम निकालेंगे अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। एक बार हम इस स्लाइड में देखेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, दिस मेथड इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही मॉडिफाइड वर्जन है। बस हमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया, वेट प्रोवाइड करने हैं और द वेट विल प्रोवाइड फ्रॉम द रिसेंट ईयर को सबसे ज़्यादा वेट देना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ वेट, प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट से हम टोटल करेंगे, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉफिट आ जाएगा। डिवाइड करेंगे टोटल ऑफ वेट से, जब वेट को टोटल करेंगे देन वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। गुडविल कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हम इस एग्जांपल को देखते हैं तो इलस्ट्रेशन 7 है, देखिए आपकी बुक में, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर। 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, 11, 12, 13, 14, 15 का प्रॉफिट दिया हुआ है, और उसके बेस पर उसने कहा है कि 2 ईयर परचेज के साथ वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और वेट भी इधर गिवन है। सॉल्यूशन देखेंगे, देखिए प्रॉफिट लिख लिया, वेट दे दिया, नीचे से 15 से शुरू करेंगे, 5, 4, 3, 2, 1, वेट दे दिया, प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट का टोटल किया, जो आ गया हमारे पास 984,000। टोटल ऑफ वेट आ गया 15, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारे पास 65,600, और गुडविल आ गई 65,600 इंटू 2 करके 131 2000। अब हमें एक बात और ध्यान रखनी है इस केस में, कि जो हमने एबनॉर्मल प्रॉफिट, यदि किसी ईयर के प्रॉफिट में एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है, तो हमें इसको क्या करना है, उसमें से माइनस करना है। वी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द प्रॉफिट। और यदि एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है तो हमें उसको प्लस करना है। ये एज इट इज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड की तरह ही हमें इसकी ट्रीटमेंट करनी है। इस ट्रीटमेंट करने के बाद हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और उसके बाद ही हम कैलकुलेट करेंगे अपना प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हम पूरी तरह से देखेंगे कि देखिए, जैसे ये इलस्ट्रेशन 8 है, इट वाज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एट 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज पर निकालना है, 4 साल का निकालना है वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग। द प्रॉफिट ऑफ दीज ईयर, प्रॉफिट दिया हुआ है। अब देखिए सॉल्यूशन में देखेंगे, प्रॉफिट उसने लिख लिया है चारों साल का। इसके बाद वो क्या कह रहा है कि ऑन 1 दिसंबर 2013 के प्रॉफिट में 1 दिसंबर 2013 जो कि 14 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि ए मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट में एक मेजर रिपेयर की थी, जो कि हम कैपिटलाइज करते हैं। 6,000 विच अमाउंट वाज चार्ज टू रिवेन्यू, जो कि रिवेन्यू में से माइनस कर दिया, बट वो माइनस नहीं करना चाहिए था, तो हम उसको फिर से ऐड बैक कर देंगे। ये देखेंगे हम ऐड बैक किया हुआ है 6,014 में। और उसके बाद द पेड सम ऑफ द पेड द पेड सम अभी अभी बाद में दूंगी। जब द पेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज फॉर द गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रीशिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब 10% से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रीशिएशन भी लगाना था, तो 6,000 पर 10% का फर्स्ट ईयर डेप्रीशिएशन लगेगा। वो 1 दिसंबर से लेकर मार्च तक का 6 मंथ हुआ, तो 10% का 6 मंथ का यहाँ पर इसने डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखा हुआ है 200 रुपये बनता है, जो कि 1 दिसंबर से मार्च तक 4 महीने का 200 रुपये, जो कि नहीं किया था, बट करना चाहिए था। ये सही जो एक्सपेंसेस हैं, एक्चुअल एक्सपेंसेस होने चाहिए थे, प्रॉफिट लॉस में माइनस करते हैं, वो नहीं किया हुआ है, तो उसको माइनस कर देंगे। और सेकंड ईयर यदि देखें 15 में, तो 580 रुपये किस बात के माइनस किए हुए हैं, 6,000 की मशीनरी, उसमें से 200 रुपये डेप्रीशिएशन लग गया, बैलेंस बचा 5,800। और 5,800 का 10%, क्योंकि अगले साल तो पूरा साल इसे यूज़ किया है, तो पूरे साल का डेप्रीशिएशन हम यहाँ पर माइनस करेंगे। सेकंड पॉइंट देखेंगे, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2013 वाज ओवर वैल्यूड बाय 2,400। क्लोजिंग स्टॉक था 31 मार्च 13 को, जो कि ओवर वैल्यू किया है, ज़्यादा दिखाया हुआ है 2,400 से। अब क्लोजिंग स्टॉक यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट को यदि हम ध्यान दें, ट्रेडिंग अकाउंट की यदि हम बात करें, हमने ट्रेडिंग अकाउंट लास्ट ईयर बनाया था, यहाँ पर हमने क्लोजिंग स्टॉक दिखाया था। अब वो क्या कह रहा है, 2,400 का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाया हुआ है। ज़्यादा दिखाया हुआ मतलब कि 2,400 रुपये
कम होना चाहिए था। अब 2400 रुपये ज़्यादा दिखाने का मतलब क्या है, इतना ही अमाउंट हम यहाँ पर प्रॉफिट का बढ़ गया होगा। यदि ये 2400 रुपये हम कम कर देते तो प्रॉफिट भी कम हो जाता। तो प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ा हुआ दिखा रहा है, प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज़ किया हुआ दिखा रहा है। तो अब हमें उसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 31 मार्च 2013 को वो प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। 2400 रुपये माइनस कर दिया। और एक और बात कि ये जो एक साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक जब 2400 ज़्यादा दिखाया है तो ओपनिंग स्टॉक भी ज़्यादा दिखाया होगा। ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर प्रॉफिट का कम हो जाना, प्रॉफिट कम हो गया होगा, यहाँ पर प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो इस प्रॉफिट को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ईयर यदि हम देखते हैं, देखिए 2014 में एड वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एडजस्टेड 2400 ऐड कर दिया है, समझ आ गई। क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक था एक साल का, एक साल क्लोजिंग स्टॉक बड़ा ओवर वैल्यू दिखाने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो हमें प्रॉफिट को ठीक करना है, इसीलिए 13 में हमने लेस कर दिया। और वही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हुआ होगा, जिस ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाने की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो हमने इसको ऐड कर दिया। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्जेज, मैनेजमेंट कॉस्ट के एनुअल चार्जेज 4800 हैं जो कि नहीं किए हैं, तो वो हमें हर साल लेस करके दिखाने हैं। तो मीन्स एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस को नहीं देखना है, सिर्फ हमें वो एक्सपेंसेस देखने हैं जो एक्चुअल में होने चाहिए थे। मान लो किसी को सैलरी देनी है तो वो दी नहीं है, तो वो देनी है, हर साल उसको माइनस करेंगे। ऐसे ही एक बात और ध्यान रखनी है कि इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्योंकि हमें आउटसाइड से मिलती है, इसलिए यदि वो प्रॉफिट में इंक्लूड है तो उसको भी हमें माइनस करना है। अब ये हमारा प्रॉफिट आ गया, एडजस्टेड प्रॉफिट, इसको हमने वेट दे दिया, वेट करके प्रोडक्ट निकाल लिया, प्रोडक्ट से हमने टोटल कर लिया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेट, हमारे पास आ गया वेटेड एवरेज, और गुडविल 3 ईयर परचेज आ गई हमारी, मल्टीप्लाई करके गुडविल आ गई। ठीक है बच्चों, ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया, जो कि हमने 2 क्वेश्चन से देखा कि कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन आपकी बुक में हैं जिसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। थैंक यू।